नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। दबों में लॉकडाउन के चलते व्यापारिक एक बैठक का आयोजन हुआ है, जिसमें दबों थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह चौहान के बीच अभी दबों व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय सिंह गुर्जर के साथ व्यापारियों ने कुछ सुझाव तय किए हैं, जिसमें प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद थे। किन किन सुझावों पर अमल हुआ है? आज जो व्यापार मंडल की बैठक आयोजित की गई, उसमें क्या क्या तय हुआ है? सबसे पहले तो मैं आपकी जन अदालत को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे व्यापारियों के बीच में आकर हमारी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। यहाँ पर दबों में जो व्यापारी वर्ग के जो लोग थे, वो अपने आप को बड़ा कमज़ोर और असहाय महसूस कर रहे थे। यहाँ क्या था कि सुबह 5 बजे से लेके सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक दुकानें खोली जा रही थी। इस संबंध को लेके मैंने सीएमओ साहब से भी बात की, नायब तहसीलदार साहब से बात की और चौहान साहब से भी बात की। तो उन्होंने इस बात को लेके रखा कि आप 10 बजे आ जाइए अपने व्यापारियों के साथ। और कई बार इसके पूर्व में भी मीटिंग हो चुकी थी, तो आज तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि बाज़ार कितने बजे खुलेगा, कितने बजे बंद होगा। तो आज थाने पे जाके ये क्लियर हुआ है कि सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक बाज़ार खुलेगा। ये एक मीटिंग के अंतराल ये सारी चीज़ें हुई हैं। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद नायब तहसीलदार साहब ने ये कहा कि ऊपर से एक आदेश आया है कि एक साइड में ही मात्र बाज़ार खुलेगा, एक दिन एक साइड में खुलेगा, एक दिन दूसरी साइड में खुलेगा। चलिए ठीक है, अगर इस तरीके से भी खुलता है, लेकिन एक टाइमिंग तो कम से कम यहाँ फ़िक्स हो जाए कि 7 से 12 खुलेगा, कितने बजे तक खुलेगा। अच्छा, दूसरा यहाँ मेन समस्या है सब्ज़ी व्यापारियों को लेके। उनको ना तो बैठने के लिए कोई निर्धारित जगह दी जा रही, जो उनकी जगह थी। चूँकि उस रोड पे क्या है कि यहाँ पे अस्पताल जो बना हुआ है, तो बाहर से जितने भी जो लोग आ रहे हैं, मज़दूर और हमारे लोग जो आ रहे हैं, तो उनकी पूरी चेकअप होने उसी रास्ते से अस्पताल की तरफ जाता है। तो एक सब्जी मंडी में जो एक भय का जो माहौल है और स्वतंत्रता एक हमारे सब्जी व्यापारी वहाँ महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने एक निवेदन किया था तहसीलदार साहब से, नायब तहसीलदार साहब से, कि आप जो हाई स्कूल का ग्राउंड है, इस ग्राउंड में आप सब्जी के व्यापारियों को जगह दे दीजिए। तो वहाँ क्या सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई इशू नहीं रहेगा। आप अगर वहाँ 10 से 15 फुट पे एक दुकान खुलवा देंगे, 20 फुट पे भी खुलवा देंगे, ग्राउंड इतना काफ़ी बड़ा है कि अच्छा, और सब्जी व्यापारियों की संख्या इतनी नहीं है कि वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो सके। तो ये इन सब बातों को लेके आज शासन से बात हुई है, पुलिस प्रशासन से भी बात हुई है। देखिए अब कल से क्या होता है। बात तो कई मरतबा हो चुकी है, लेकिन होता कुछ नहीं है। यहाँ 5 से 7 बजे तक बड़ा मुश्किल में दुकान खुलती है, फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन अपना बल के साथ दुकान बंद करा देती है। नहीं, संजय सिंह जी, क्या सुझाव हुए हैं? जिस प्रकार से नाई की दुकानें बंद करने की बात की गई थी, सैन समाज की दुकानें बंद करने की बात की गई थी, मिठाइयों की दुकान के बारे में बताया गया था कि वो भी बंद रहेंगी। तो जो इनके अलावा सब्जी मंडी की जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि वहाँ से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नज़दीक है, वहाँ से बड़ी संख्या में मजदूरों का आना जाना शुरू हो गया है, तो इन पर क्या अमल हुआ है? देखिए अभी तो जो बताया गया है कि नाई की जो दुकान है और जो मिठाई की दुकान है वो पूर्णतः बंद रहेंगी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है जैसे किसी ने चाय पी, चाय का गिलास जूठा वहाँ फेंक दिया, तो ये संक्रमण फैलने की स्थिति इससे ज़्यादा बनेगी। नाई की दुकान से भी इन्फेक्शन फैलने का तो है। तो ये हम लोगों ने स्वीकार कर लिया कि चलो थोड़े समय तक और इस पर हम लोग बंद कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो आज से अपने गाँव से सारा कुछ बेच के यहाँ आए हैं, अगर ये मान लीजिए अभी छोटा सा एग्जाम्पल में, एक जिसने 10 किलो की एक डलिया या टोली जिसको कहें, जिसमें 5 किलो उसने बैगन रख लिए, आलू रख लिए। अब अगर वो लेके भाई साहब रखता है तो वो प्रदर्शन करने नहीं आता, वो कहीं ना कहीं अपनी पेट की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने परिवार के पेट पालने के लिए ही वो रोड पे आता है। होता क्या है कि अब उन लोगों के साथ इतनी जात सी हो जाती है, कभी प्रशासन ने लाठी मार दी। अगर इन लोगों को देखा जाए, या तो आप जगह दे दीजिए, तो ये हम लोगों का ऐसे कोई इशू नहीं है कि जहाँ हम बैठना चाहें वहीं बैठें। आप जहाँ बिठाना चाहो हम वहाँ बैठ जाएंगे, लेकिन कम से कम हम लोगों को जगह तो मिले। तो आपने इस संबंध में प्रशासन को अवगत कराया? देखिए अब चूँकि लाहौर जाने से तो रहा, लॉकडाउन का मामला चल रहा है, तो लाहौर जाने की स्थिति में तो नहीं है। मैंने एसडीएम साहब को 1-2 बार फ़ोन लगाया तो उनका फ़ोन लगा नहीं। तहसीलदार साहब को हमने अवगत करा दिया, सीएमओ साहब को अवगत करा दिया और राजेंद्र सिंह चौहान साहब को भी मैंने अवगत करा दिया। लेकिन ये लोग इस चीज़ के लिए सहमत नहीं हुए कि हम हाई स्कूल में जगह देंगे।
अगर हाई स्कूल में जगह दे देते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन भी बहुत अच्छा होगा और भीड़ भी नहीं होगी और ये सारे व्यापारियों का एक इशू भी ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो क्या आप सब्जी व्यापारियों की क्या स्थिति रहेगी? सब्जी वाले इस प्रकार से गलियों में घूमते रहेंगे या बाजार में वो सब्जी बेच सकेंगे? क्या स्थिति रहेगी? देखिए, आज तो सब्जी व्यापारियों का कहना ये है कि उनमें बड़ा आक्रोश है। वो कह रहे हैं कि भैया जब हम 1 घंटे में सब्जी बेच नहीं पा रहे हैं और हमें खदेड़ा जा रहा है इधर से उधर, तो हम इससे अच्छा कल से बंद ही कर देंगे। जब हमें अभी इतने कष्ट के समय में ये सब करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा और मांग के खा लेंगे। आज की स्थिति तो ये बनी, तो हमने कल के लिए उन्हें आश्वासन दिया था कि मुझे एसडीएम साहब से बात करने दो, तो हम कल आपको बताते हैं इसमें कोई ना कोई नया रास्ता निकल के आएगा। तो ये थे हमारे बीच में व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय सिंह गुर्जर। सब्जी व्यापारियों का जायज़ प्रश्न था, क्योंकि वो भटक रहे हैं, पता नहीं चलता कब पुलिस के वो शिकार बन जाए, कब उन पर लाठी बजने लगे। इस प्रकार की तमाम समस्या आ रही हैं। तो यहाँ पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने दमोह के शासकीय हाई स्कूल ग्राउंड में स्थान मांगा था, क्योंकि वहाँ पर ये स्थिति आ जाए, लेकिन वो स्थिति पर अमल नहीं हो पाया है अभी। तो आगे की लॉकडाउन से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार, नमस्कार।